बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंथ्स, मेजरमेंट ऑफ वेट, यूनिट्स ऑफ वेट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वेट्स, measurement of capacity, units of capacity, addition and subtraction of capacities, multiplying and dividing capacities, word problems. Now, measurement of length. Length is the measure of distance. Also, the measurement of objects from end to end is called their length. Now, units of length. The centimeter, क्या है? Centimeter is a fixed length. We use it to measure small lengths such as pencil, notebook, chair, computer, etc. It is denoted by cm. Cm means centimeter. The meter. Meter. Meter is the standard unit of length used to measure lengths such as height of a pole, length of wall, length of clothes, etc. It is denoted by m. M means meter. The kilometer. Kilometer. Kilometer is a bigger unit of length used to measure lengths such as distance between two cities. It is denoted by km. Km means kilometer. Now, ये आप क्या देख रहे हैं? रूलर, स्केल, राइट? इस पे लिखा है 0 to 15 सेंटीमीटर. क्या लिखा है? 15 सेंटीमीटर. नाउ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर. नाउ एग्जाम्पल, कन्वर्ट 2 मीटर इंटू सेंटीमीटर. मल्टीप्लाइंग 100 टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर. तो 2 मीटर में कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर. सो इन 2 मीटर इज इक्वल्स टू 200 centimeter. Now, 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1 kilometer में कितने मीटर होते हैं? 1000. Now, example, convert 3 kilometer into meter. Multiply 1000 to convert kilometer into meter. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई. क्यों? क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो 3 किलोमीटर कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 3000 मीटर. 3000 मीटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, change 3462 meter to kilometer and meter. Now we know that कि 1 kilometer is equals to how many meter? 1000 meter. तो 3462. तो हमें क्या करना है? मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? जब हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया, अब हमें क्या करना है? मीटर से किलोमीटर. तो कितना होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स 100 प्लेस की डिजिट हमारी क्या होती है? रिमाइंडर. और 1000 प्लेस की डिजिट जो होती है वो होता है हमारा कोशेंट. तो 3 हमारा कोशेंट, 1000 3 जा 3000 एंड रिमाइंडर कितना बचा? 462. तो हमारा जो 3 है दैट इज 3 किलोमीटर. और जो कंप्लीट 1000 नहीं बना, जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज मीटर. सो 3462 meter is equals to
3 kilometer and 462 meter. Now common error. 5 meter 7 centimeter is equals to 57 centimeter. No, यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, बट ऐसे नहीं होगा. 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 500, और 7 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो 500 प्लस 7, जो हमने 5 मीटर को किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में, दैट इज 500 सेंटीमीटर. 100 से मल्टीप्लाई करके, और 7 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 507 सेंटीमीटर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स. First, write kilometer, meter and centimeter in separate columns, then add or subtract like ordinary numbers. Example से देखते हैं इसको. Example 1. Add 203 meter 45 centimeter, 68 meter 37 centimeter and 9 meter 8 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर में है, तो मीटर और सेंटीमीटर के अलग अलग कॉलम बनाए हमने. फर्स्ट क्या हमारा 203 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर. 203, यहाँ पे ये मिस्टेक से दे रखा है, 203 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर प्लस 68 मीटर एंड 37 सेंटीमीटर. तो मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 9 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर. 8 है सिंगल, तो वो हम यहाँ पे लास्ट वंस प्लेस वाली डिजिट पे लिखेंगे. नाउ ऐड देम. 5 प्लस 7 प्लस 8 कितना हुआ, 20. 0 2 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया. नाउ 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9. नाउ नेक्स्ट मीटर को हम ऐड करते हैं. 8 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो गया, 21. राइट, 21. 1 यहाँ रखेंगे, 2 हमारा क्या हो गया, कैरी. नाउ 0 प्लस 6 6 प्लस 2 इज 8 एंड 2 एज इट इज. तो कितना आया हमारा आंसर, 281 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर. 281 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर. नाउ एग्जाम्पल 2. Subtract 18 kilometer 236 meter from 37 kilometer 180 meter. यहाँ पे क्या हमारे पास, किलोमीटर एंड मीटर. नाउ राइट देम सेपरेट कॉलम्स. हियर किलोमीटर एंड हियर इज मीटर. हमें क्या करना है, 18 किलोमीटर 236 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है 37 किलोमीटर एंड 180 मीटर से. तो पहले हम क्या लिखेंगे, 37 किलोमीटर एंड 180 मीटर माइनस कितना, 18 किलोमीटर एंड 236 मीटर. सेपरेट करके हमने क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलो करते हैं. यहाँ पे कितना है, 0 माइनस 6. इज इट पॉसिबल, नो. तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले नंबर से एक बोरो करेंगे. नाउ 8 becomes 7 and 0 becomes 10. 10 minus 6 is 4. Now 7 minus 3 is 4. Here again 1 minus 2. Not possible. अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर वाले कॉलम में जाएंगे और वहां से 1 बोरो करेंगे. Now 7 becomes 6 and 1 become 11. 11 minus 2 is 9. Now here 6 है, 6 minus 8 is not possible. Again हम नेक्स्ट नंबर से क्या करेंगे, एक बोरो करेंगे. यहाँ हमने 3 से 1 बोरो किया, तो 6 becomes 16 and 3 becomes 2. Now 6 minus 8 which is not possible. तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर से हम 1 बोरो करेंगे. Now 3 becomes 2 and 6 becomes 16. 16 minus 8 is 8 and 2 minus 1 is 1. Now answer is 18 kilometer and 944 मीटर. हमारा आंसर कितना है, 18 किलोमीटर एंड 944 मीटर. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंथ्स. राइट किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर इन सेपरेट कॉलम्स, देन मल्टीप्लाई एज ऑर्डिनरी नंबर्स. एग्जाम्पल से करते हैं इसको. एग्जाम्पल 1. फाइंड 27 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.
तो हम मीटर है, सिर्फ मीटर का कॉलम बनाएंगे। 27 मीटर को मल्टीप्लाई करना है बाय 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यूजुअली हम करते हैं। 4 की टेबल, 4 7 जा 28, 8 2 कैरी, 4 2 जा 8 + 2 10, दैट इज 108 मीटर। आंसर इज 108 मीटर। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड 42 किलोमीटर 153 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे हमारा किलोमीटर और मीटर है, दोनों का अलग अलग कॉलम बनाया हमने, किलोमीटर एंड मीटर। 42 किलोमीटर एंड 153 मीटर, 42 को किलोमीटर के नीचे रखेंगे और 153 को मीटर के नीचे, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल जैसे नॉर्मली हम करते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 5 जा 25 + 1 26, 6 2 कैरी, 5 1 जा 5 + 2 7। नाउ किलोमीटर वाली डिजिट्स को करते हैं। 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 4 जा 20 + 1 21। नाउ आंसर इज 210 किलोमीटर एंड 765 मीटर। नाउ टू डिवाइड लेंथ्स, write kilometer, meter and centimeter in their own columns. Then divide them separately like ordinary numbers. Now example से देखते हैं इसको। Example 1, divide 345 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर बाय 5। यहाँ पे हमारे दो कॉलम बनेंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर, राइट। और 345 मीटर को मीटर के नीचे एंड 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे रखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मली जैसे हम नंबर्स को करते हैं। 5 लिखा हमने यहाँ पे डिवाइजर। अब हमारा देखो फर्स्ट क्या नंबर है 3, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि वो 5 से छोटा है तो हम स्टार्टिंग में क्या लेंगे 2 डिजिट लेंगे, तो हम कंसीडर करेंगे 34 को। अब 5 की टेबल में 34 आता है नहीं, 5 की टेबल करते हैं। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 35 इज मोर देन 34, तो हम क्या लेंगे 5 6 जा 30। तो हमने यहाँ पे 34 के नीचे क्या लिखा 30 माइनस किया, रिमाइंडर कितना आया 4। नाउ ब्रॉट डाउन 5। अब क्या बना हमारा 45। 5 की टेबल में 45 आता है, यस। 5 9 जा 45, राइट। तो 45 के नीचे 45 लिखा, माइनस होके कितना आया 0। नाउ ये हमारा क्या था मीटर वाले कॉलम्स थे, राइट। तो ये इसका जो क्वोशंट है वो भी मीटर के नीचे आएगा। अब हम क्या करेंगे ब्रॉट डाउन सेंटीमीटर वाला, दैट इज 7। 7 हमने ब्रॉट डाउन किया। नाउ 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 इज मोर देन 7, तो हम क्या करेंगे 5 1 जा 5 और उसको सेंटीमीटर के कॉलम में लिखेंगे क्वोशंट में। कहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर के कॉलम में। 5 1 जा 5, राइट डाउन 5 अंडर 7, सेपरेट किया, रिमाइंडर इज 2। नाउ ब्रॉट डाउन 5, इट बिकम्स 25। अब 5 की टेबल में 25 आता है, यस। 5 जा पे तो 5 5 जा 25, माइनस किया, रिमाइंडर इज 0 एंड आंसर इज 69 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल 2, डिवाइड 72 किलोमीटर 642 मीटर बाय 6। सेम इसमें भी किलोमीटर और मीटर का कॉलम बनाएंगे और उन्हीं के अंडर हम 72 किलोमीटर किलोमीटर के नीचे और 642 मीटर मीटर के नीचे। नाउ डिवाइडेड बाय 6, डिवाइजर इज 6। अब देखो फर्स्ट क्या है 7, 7 हमारा क्या है 6 से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा 6 1 जा 6, माइनस किया 1 रिमाइंडर। नाउ ब्रॉट डाउन 2, 6 2 जा 12। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया किलोमीटर वाला कॉलम खत्म, तो यहाँ तक हमारा कितना आया क्वोशंट 12 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे मीटर वाले टर्म्स को नीचे लेके आएंगे। फर्स्ट क्या लाए हम 6, 6 को हमने ब्रॉट डाउन किया, 6 1 जा 6, माइनस किया, रिमाइंडर इज 0। नाउ 4 किसको ब्रॉट डाउन किया हमने 4 को, बट 4 इज लेस देन 6, हमें क्या करना पड़ेगा 2 को भी ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, बट यहां पे हम क्या कर देंगे एक साथ हम 2 डिजिट्स को ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे वी पुट 0 इन क्वोशंट, राइट। नाउ इट बिकम्स 42, 6 की टेबल में 42, 6 7 जा 42, तो राइट डाउन 42 अंडर 42, माइनस किया 0, तो नाउ आंसर इज 12 किलोमीटर एंड 107 मीटर।
तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ वेट. Weight is the measurement that indicates how heavy or light an object is. Now, units of weight. The standard unit of weight is kilogram. Standard unit क्या है? Kilogram. Denoted by kg. किससे denote करेंगे? kg. kg means kilogram. It is used to measure heavy weight such as men, bag of wheat, sugar, etc. Now, next is a smaller unit of weight is gram. Smaller unit क्या है? Gram. Denoted by G. G for gram. It is used to measure light weights such as spices, kitchen items, and apple, etc. A still smaller unit of weight is milligram. उससे भी छोटी unit क्या है? Milligram. Denoted by mg. mg means milligram. It is used to measure very small quantities like medicine, gold, etc. Now 1 kg is equals to 1000 gram. 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के. Now common kg weights. कुछ common weights क्या क्या है? 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg and 50 kg. Now, common gram weights. ग्राम्स में कौन कौन से वेट कॉमन है? कौन कौन से देखते हैं? 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम and 500 ग्राम. Now, example 1. Convert 3 kg into grams. हम जानते हैं कि 1 kg is equals to कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम्स. 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000. तो 3 kg में कितने होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1000. 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स. तो इट बिकम्स 3000 ग्राम्स. सो 3 kg इज इक्वल्स टू 3000 ग्राम. To change kg into gram, multiply kg by 1000 और put 3 zeros on the right. और क्या करेंगे हम? 3 zeros राइट साइड में पुट कर देंगे. नाउ एग्जाम्पल 2. कन्वर्ट 2 kg 340 ग्राम इंटू ग्राम्स. 2 kg 340 ग्राम. यहां पे देखो हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में. तो kg को अलग करो और 340 ग्राम तो ऑलरेडी किस में है? ग्राम में. तो हमें सिर्फ क्या करना है? 2 kg को चेंज करना है ग्राम में. तो क्या करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो हम सिर्फ क्या करेंगे? kg वाली टर्म को क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम प्लस 340 ग्राम, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्राम में है, उसको तो कन्वर्ट ही नहीं करना. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2340 ग्राम्स. नाउ टू चेंज ग्राम इनटू किलोग्राम, divide by 1000. Quotient in kg and remainder is in gram. Example करते हैं इससे related. Convert 7000 ग्राम into किलोग्राम. अब हमें क्या करना है? ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो अभी क्या बोला गया है? जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे? किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड. तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. और कितने ग्राम गिवन है? 7000 ग्राम. 7000 ग्राम है डिवाइडेड बाय 1000. तो 7000 डिवाइडेड बाय 1000 दैट बिकम्स किलोग्राम. सो 7000 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना? 1000 7 जा 7000. इट बिकम्स 7 किलोग्राम. नाउ एग्जाम्पल 4. कन्वर्ट 5064 ग्राम इंटू किलोग्राम एंड ग्राम. कितना हमारा? 5064. तो क्या करेंगे इसको हम? इट इज डिवाइडेड बाय 1000 एंड इट बिकम्स किलोग्राम. जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? 1s 10s और 100 वाली जो डिजिट्स होती है वो रिमाइंडर रहता है और 1000 प्लेस वाली डिजिट क्या हो जाती है? हमारी क्वोशंट. तो 5 एंड रिमाइंडर इज 64. सो 5064 ग्राम इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम
एंड रिमाइंडर जो बचा दैट इज 64 इज ग्राम। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वेट्स, राइट kg and g in separate columns, then add or subtract like ordinary number। एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड 37 kg 465 ग्राम प्लस 703 kg 47 ग्राम प्लस 249 ग्राम। तो हमारे दो कॉलम बने, किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम एंड ग्राम के नीचे ग्राम। फर्स्ट क्या है 37 किलोग्राम एंड 465 ग्राम, तो 37 किलोग्राम एंड 465 ग्राम। नाउ नेक्स्ट इज 703 किलोग्राम एंड 47 ग्राम, तो 703 किलोग्राम एंड 47 टू डिजिट है, तो हम वंस प्लेस से लिखना शुरू करेंगे इसको, राइट? कहां से स्टार्ट करेंगे? वंस प्लेस से। नेक्स्ट क्या है 249 ग्राम, उसमें किलोग्राम नहीं है तो किलोग्राम में कुछ नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे 249 ग्राम। नाउ ऐड देम, 5 + 7 + 9 इज 21, 1 लिखेंगे और 2 को क्या कर देंगे? कैरी कर देंगे। नाउ 6 + 4 + 4 कितना हुआ? 14 + 2 इज 16, 16 6 हम यहां लिखेंगे, 1 क्या करेंगे? हम कैरी करेंगे। नाउ 4 + 2 इज 6 + 1 इज 7। ग्राम वाले कॉलम्स हमने ऐड कर दिए। नाउ किलोग्राम, 7 + 3 इज 10, 0 1 हमारा क्या हो जाएगा? कैरी। नाउ 3 + 0 + 1 इज 4 एंड 7 एज इट इज। नाउ आंसर इज 740 किलोग्राम एंड 761 ग्राम। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड 7,839 किलोग्राम 487 ग्राम माइनस 3,789 किलोग्राम 99 ग्राम। सेम हम किलोग्राम और ग्राम के कॉलम्स बनाएंगे और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम एंड ग्राम के नीचे ग्राम। नाउ 7,839 किलोग्राम एंड 487 ग्राम माइनस 3,789 किलोग्राम एंड 99 अगेन टू डिजिट का है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? वंस प्लेस से, 99 ग्राम। नाउ स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग, 7 - 9 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर से बोरो करेंगे। तो 8 से हमने 1 बोरो किया, 7 बिकम्स 17 एंड 8 बिकम्स 7। नाउ 17 - 9 इज 8, तो हमने 8 लिखा। नेक्स्ट इज 7 - 9 अगेन नॉट पॉसिबल, तो हम 4 से क्या करेंगे? बोरो करेंगे। नाउ 7 बिकम्स 17, 17 - 9 इज अगेन 8, और यहाँ पे कितना बचा हमारा? बोरो कर लिया था, नीचे कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो 3 एज इट इज। नाउ किलोग्राम में 9 - 9 इज 0, 3 - 8 इज इट पॉसिबल? नो, तो हम क्या करेंगे? 8 से 1 बोरो करेंगे, तो 3 बिकम्स 13 एंड 8 बिकम्स 7, राइट? नाउ 13 - 8 इज 5, और यहां पे 7 - 7 इज 0 एंड 7 - 3 इज 4। नाउ आंसर इज 4050 किलोग्राम एंड 388 ग्राम। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वेट्स। Write kilogram and gram in separate columns. Multiply as ordinary numbers. First gram, then kilogram. Example से देखते हैं इसको। Example 1. Find 3,145 kilogram 236 gram multiply by 3. Now हम separate column बनाएंगे किलोग्राम एंड ग्राम के, और उन्हीं में लिखेंगे इनको 3,145 किलोग्राम एंड 236 ग्राम। मल्टीप्लाई करना है 3 से, जैसे नॉर्मली करते हैं। 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7। ये हमने पहले ग्राम वाले कॉलम्स को किया, अब करेंगे किलोग्राम वाले कॉलम को। 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 4 12 + 1 13, 3 1 कैरी, 3 1 3 + 1 4 एंड 3 3 9। नाउ
आंसर इज 9435 किलोग्राम एंड 708 ग्राम. Write kilogram and gram in separate columns. Divide as ordinary numbers. Example से करते हैं इसको. Example 2. Divide 126 किलोग्राम 654 ग्राम by 6. तो इसमें भी हमने सेपरेट कॉलम बनाए, किलोग्राम एंड ग्राम के अकॉर्डिंगली लिखा इनको. 126 किलोग्राम एंड 654 ग्राम. किससे डिवाइड करना है? 6 से. तो 6 1 अगर डिजिट लेते हैं तो दैट इज 1. 1 इज लेस देन 6, तो हम किससे करेंगे? 12. तो 6 की टेबल में 6 2 जा 12. 12 राइट डाउन 12 अंडर 12 माइनस किया दैट इज 0. ब्रॉट डाउन 6. नाउ 6 1 जा 6 माइनस किया दैट इज 0. यहाँ पे हमारा किलोग्राम का कॉलम क्या हो गया? खत्म हो गया. अब हम क्या करेंगे? ग्राम वाले कॉलम्स को ब्रॉट डाउन करेंगे. नाउ ब्रॉट डाउन 6 6 1 जा 6 माइनस किया रिमाइंडर इज 0. नाउ ब्रॉट डाउन 5 को हमने नीचे लेके आए बट 5 इज लेस देन 6. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 को भी नीचे लेके आना पड़ेगा. 4 को भी हम नीचे लेके आए, ब्रॉट डाउन किया. बट जब हम दो डिजिट को एक साथ ब्रॉट डाउन करते हैं तो हम कोशेंट में 1 0 पुट कर देते हैं. राइट. नाउ 54 इट बिकम्स 54. 6 9 जा 54. राइट डाउन 54 अंडर 54 एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर आया 0 एंड आवर आंसर इज 21 किलोग्राम एंड 109 ग्राम. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. The amount of liquid that a container can hold is called its capacity. Now, units of capacity. A small quantity of liquid is measured in milliliters. Small quantity किस में measure करते हैं? Milliliters and denoted by ml. ml means milliliters. As of medition, liquid. Generally, liquid is measured in liters. किस में हम मेजर करते हैं? लीटर्स में. एंड डिनोटेड बाय L. एज ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000. नाउ देखो नीचे कुछ मेजरमेंट्स गिवन है. स्मॉल से स्टार्ट करते हैं. इट इज 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर एंड 5 लीटर. ये हमें कुछ और मेजरमेंट गिवन है. ये हमारे जब हम मिल्क को परचेज करते हैं, दूध ओपन जो दूध होता है उसको जब हम लेते हैं तो कैसे कौन कौन से मेजरमेंट है? 50 ml, 100 ml, 200, 500 ml, 1 लीटर एंड 2 लीटर. To change liter into milliliter, multiply by 1000. जब हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. तो एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड. एग्जाम्पल 1. कन्वर्ट 2 लीटर इंटू मिलीलीटर. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. हमें पता है 1 लीटर किसके इक्वल है? 1000 मिलीलीटर. तो 2 लीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर एंड इट बिकम्स 2000 milliliter. Now example 2. Convert 5 liter 150 milliliter into milliliter. हमें पता है क्या? 1 liter is equals to 1000 milliliter. तो हमारे पास क्या है? 5 liter and 150 milliliter. 5 लीटर को कन्वर्ट करेंगे. 150 मिलीलीटर ऑलरेडी किस में है? मिलीलीटर में. तो 5 लीटर को कन्वर्ट किया हमने किस में? मिलीलीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 1000. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 5000 मिलीलीटर. कितना हो गया हमारा? 5000 मिलीलीटर. अब हमारे किसको कन्वर्ट करना है? 5 लीटर एंड 150 मिलीलीटर को. तो 5 लीटर को कन्वर्ट किया, इट बिकम्स 5000 मिलीलीटर एंड 150 मिलीलीटर ऑलरेडी मिलीलीटर में है तो उसको हम क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे. नाउ आंसर इज 5150 milliliter. Now to change milliliter into liter,
डिवाइड बाय 1000। जब हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3, चेंज 8000 मिलीलीटर इनटू लीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, हमें पता है मिलीलीटर में गिवन है, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 8000 इज डिवाइडेड बाय 1000। हम 8000 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे, नाउ इट बिकम्स 8 लीटर। नाउ एग्जाम्पल 4, चेंज 4068 मिलीलीटर इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। 4068 मिलीलीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1s, 10s, 100 प्लेस वाली डिजिट हमारी क्या हो जाती है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या है, 68 इज रिमाइंडर एंड कोशेंट इज 4। सो 4 इज लीटर एंड 68 इज मिलीलीटर। तो आंसर इज 4 लीटर एंड 68 मिलीलीटर। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next is addition and subtraction of capacities. To add and subtraction. To add and subtraction the volumes. Write L and ml in separate columns. Then add or subtract like ordinary numbers, taking milliliter first. Now example करते हैं, example 1. Find 35 liter 346 milliliter plus 18 liter plus 503 liter and 335 milliliter. लीटर एंड मिलीलीटर का हमने सेपरेट कॉलम बनाया, अकॉर्डिंगली लिखा 35 लीटर एंड 346 मिलीलीटर। नाउ 18 लीटर है तो सिर्फ यहाँ पे मिलीलीटर में हमने कुछ नहीं लिखा, राइट। नाउ 503 लीटर एंड 235 मिलीलीटर। ऐड करते हैं, मिलीलीटर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। 6 + 5 इज 11, 1 कैरी, 4 + 3 7 + 1 इज 8, 3 + 2 इज 5। नाउ 5 + 8 + 3 इज 16, 16 में 6 एंड 1 कैरी, 3 + 1 इज 4 एंड 1 इज 5 and 5 as it is. Now answer is 556 liter and 581 milliliter. Now example 2. Find 176 liter 350 milliliter minus 95 liter and 145 मिलीलीटर। अगेन हम लीटर और मिलीलीटर का अलग अलग कॉलम बनाएंगे एंड राइट डाउन लीटर अंडर लीटर एंड मिलीलीटर अंडर मिलीलीटर। 176 लीटर एंड 350 मिलीलीटर, 95 लीटर एंड 145 मिलीलीटर। जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे करेंगे। 0 - 5 इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे 5 से 1 बोरो किया, 0 बिकम्स 10 एंड 5 बिकम्स 4। नाउ क्या हो गया, 0 बिकम्स 10, 10 - 5 इज 5 एंड 4 - 4 इज 0, 3 - 1 इज 2। नाउ लीटर वाला कॉलम करते हैं। 6 - 5 इज 1, 7 - 9 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो करेंगे। नाउ 1 बिकम्स 0 एंड 7 बिकम्स 17, 17 - 9 इज 8। नाउ आंसर इज 81 लीटर एंड 205 मिलीलीटर। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कैपेसिटीज। Write liter and milliliter in separate columns and multiply like ordinary numbers. Start from milliliter then liter. Example करते हैं, example 1. Find 250 लीटर 125 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने 2 कॉलम बनाए, लीटर एंड मिलीलीटर का, लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर। 250 एंड 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। 3 × 5 = 15, 5, 1 कैरी, 3 × 2 = 6 + 1 7, 3 × 1 = 3। हमने क्या किया, मिलीलीटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करते हैं लीटर को। 3 0 0, 3 × 5 = 15, 5, 1 कैरी, 3 × 2 = 6 + 1 7।
Now answer is 750 liter and 375 milliliter. Now write liter and milliliter in separate columns, then divide like ordinary numbers starting from liter. Example करते हैं, example 2. Divide 49 लीटर एंड 728 मिलीलीटर बाय 7. तो यहाँ पे भी हमने लीटर का अलग कॉलम और मिलीलीटर का अलग कॉलम लिखा. 49 लीटर एंड 728 मिलीलीटर. 7 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड. अब देखो 4 क्या है, 7 से छोटा, तो हम स्टार्टिंग में ही कितने डिजिट लेंगे, 2. दैट इज 49. 7 7 जा 49. राइट डाउन 49 अंडर 49 और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 0. लीटर वाला कॉलम यहाँ पे स्टॉप हो गया, खत्म. अब हम करेंगे स्टार्ट मिलीलीटर. ब्रॉट डाउन 7. 7 नीचे लेके आए, 7 1 जा 7 माइनस क्या, रिमाइंडर इज 0. नाउ ब्रॉट डाउन 2, बट 2 इज लेस देन 7. तो हमें 8 को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा. बट उससे पहले हमें कोशेंट में क्या पुट करना पड़ेगा, 0. नाउ ब्रॉट डाउन 8, इट बिकम्स 28. Now 7 4s are 28. Write down 28 under 28 and subtract. Now remainder is 0. So answer is 7 liter and 104 milliliter. ये हमारा क्या रहेगा, आंसर. तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is word problems on measurements. Question number 1. Two pipes of length 3 meter and 25 centimeter and 18 meter 40 centimeter are joined. What length of pipe will we get? दो पाइप हैं, दोनों की लेंथ गिवन है, दोनों को ज्वाइन किया है, तो हमें बताना है टोटल पाइप की लेंथ. तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सेम वैसे ही मीटर को मीटर के कॉलम में और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के कॉलम में करते हैं. देखो मीटर एंड सेंटीमीटर. फर्स्ट पाइप की क्या लेंथ है, 3 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. सेकेंड पाइप की है 18 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस. स्टार्ट फ्रॉम सेंटीमीटर. 5 + 0 इज 5. 2 + 4 इज 6. सेंटीमीटर कंप्लीट. नाउ मीटर. 3 + 8 इज 11. 1 कैरी. 1 + 1 इज 2. सो आंसर इज क्या लेंथ रही टोटल, 21 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर. तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स रिव्यू. The measurement of length helps us to know how long, short, tall and far objects are. The basic unit of length is meter m. For smaller objects, centimeter cm unit is used, and for larger distances, kilometer km unit is used. Weight is the measurement that helps us to know how heavy or light an object is. The basic unit of weight is kilogram, kg. For lighter objects, grams, g is used. Capacity is the measurement of amount of liquid that a container can hold. The basic unit of measuring capacity are liter, L and milliliter, ml. Now next is maths in everyday life. Dinesh travelled 3 km on his bike. His sister Suchi travelled 5 km on her car. His cousin Harsh rode 1000 meter less than Suchi but more than Dinesh. How many kilometers did Harsh travel? दिनेश कितना ट्रेवल करता है बाइक पे, 3 किलोमीटर. सुची कितना ट्रेवल करती है, 5 किलोमीटर. और क्या बोला, उसका कजन जो हर्ष है वो कितना करता है, 1000 मीटर लेस देन, 1000 मीटर लेस देन सुची. सुची से 1000 मीटर कम बट मोर देन दिनेश. तो सुची कितना करती है, 5 किलोमीटर. एंड 1000 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 1 किलोमीटर. सुची 5 किलोमीटर जाती है तो हर्ष उससे 1 किलोमीटर कम जाता है. तो हर्ष कितना करता है, हर्ष 4 किलोमीटर. कितना जाता है,
कितना उसने राइड किया? 4 किलोमीटर. दैट इज 1 किलोमीटर मोर देन दिनेश, राइट? नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. A water dispenser contains 18,000 ml water. How many glasses of 250 ml each and 125 ml each can be filled so that the water dispenser is emptied? कितना है टोटल कंटेनर में? 18,000 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर के कितने ग्लासेस फिल होंगे और 125 मिलीलीटर के कितने? तो टोटल जो हमारा कंटेनर की कैपेसिटी है 18,000 इज डिवाइडेड बाय 250, ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ ग्लासेस. इसी तरह से नाउ हमें बताना है 125 ml के कितने, तो हम क्या करेंगे? 18,000 को फिर किससे कर देंगे? 125 मिलीलीटर से, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्लासेस. तो ये क्वेश्चन बच्चों आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज थिंक, सॉल्व एंड लर्न. Rajiv is carrying 4 suitcases, each weighing 3 kg and 275 gram. Find the total weight of all the suitcases. एक सूटकेस का वेट कितना है? 3 किलोग्राम एंड 275 ग्राम. ऐसे कितने सूटकेसेस है? 4. तो हम क्या करेंगे? 3 किलोग्राम एंड 275 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो वो आ जाएगा हमारा वेट ऑफ ऑल सूटकेसेस. तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद ट्राई करेंगे. तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए.